हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VS इंस्पिरेशन में। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्लास 10 की साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार के बारे में बताया था। आज बच्चों में आपको उनके परिभाषित करके बताएंगे, उनके रिएक्शंस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहली रिएक्शन होगी वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या बच्चों है? संयोजन अभिक्रिया। बच्चों, संयोजन अभिक्रिया का मैंने आपको नाम बताया था। योगात्मक अभिक्रिया भी होता है और संकलन अभिक्रिया भी होता है। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बच्चों बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों, नाम से ही इस रिएक्शन की आप परिभाषा को समझ जाओगे। संयोजन का बच्चों मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना ही तो क्या कहलाता है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। तो यहां पर लिखेंगे हम दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन के फलस्वरूप एक नए पदार्थ के निर्माण की क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों से क्या होता है। जैसे मैं बताऊं, कोयले का दहन का बच्चों मतलब होता है जलना। कोयला जैसे कार्बन होता है, कार्बन को बच्चों हम जलाएंगे तो उसमें से उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ऊष्मा के साथ साथ ऊर्जा भी निकलेगी और बच्चों इसमें से गैस निकलती है। वो गैस होती है CO2 गैस। तो यहां पर बच्चों हमने दो पदार्थ लिए, एक कार्बन लिया, उसको वायु के साथ में गर्म किया, जलाया तो बच्चों CO2 गैस निकली। दूसरा बच्चों होता है गंधक का दहन। गंधक बच्चों बोलते हैं किसको? सल्फर को, गंधक का दहन। तो बच्चों जब सल्फर को जलाएंगे तो उसमें से SO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? SO2 गैस निकलेगी। तीसरा बच्चों होता है जल का निर्माण। कई इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बट मैं दो ही दिन रिएक्शन करवा रहा हूं। से H2+O2। जब बच्चों हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगी तो बच्चों वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। लेकिन बच्चों यहां पर ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है ना। तो यहां पर देखो दो ऑक्सीजन, यहां पर एक ही, इसको दो से बना देंगे। यहां पर तो दो दूनी चार हाइड्रोजन हो गए ना, इसको दो से कर दो, यहां भी चार हो गए। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो बच्चों आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी बच्चों रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया में बच्चों अंतर क्या होता है? इसमें कोई एक पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाए, अलग अलग हो जाता है। तो बच्चों इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहां पर बच्चों मिलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, जैसे तो एकल पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ये बच्चों इसकी परिभाषा होगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
फ्रेंड्स फॉर्मूले जो इसके याद कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आपको केमिस्ट्री एकदम हल्की लगेगी। ठीक है, तो बच्चों इसका उदाहरण देखो क्या होगा। फेरस सल्फेट का वियोजन में पहले आपको बता रहा हूं। फेरस सल्फेट सूत्र जानते हो तो बच्चों, FeSO4, फेरस सल्फेट का वियोजन। तो बच्चों फेरस सल्फेट के यहां पे हम दो अणु लेंगे, 2FeSO4 लेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद जब ये अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें से आयरन ऑक्साइड निकलेगा, Fe2O3 निकल जाएगा। और बच्चों इसमें से SO2 गैस निकलेगी और SO3 गैस, SO3 जानते कौन सी गैस होती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है आयरन ऑक्साइड। अब बच्चों क्या ये रिएक्शन बैलेंस आपको नजर आ रही है? देखो दो आयरन के अणु हैं, दो यहां पर भी हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 चौकी 8, 3 2 5 3 8। तो मतलब बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस है, सल्फर भी दो है और दो सल्फर भी तो है ना। तो यहां पर आप नाम लिखिएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो बच्चों ये पहला इसका एग्जाम्पल हो गया है। दूसरा बच्चों देखो एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बच्चों संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर, ये बच्चों जो ताजमहल है ना इसी का बना हुआ है, संगमरमर पत्थर का। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। जब बच्चों इस अपक्रिया का वियोजन होगा, अपक्रिया होगी, तो इस अपक्रिया के फलस्वरूप इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और बच्चों इसमें से CO2 गैस निकलेगी। तो बच्चों ये भी रिएक्शन होगी। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, तो आगे देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाली है। सारा जो मैं करवा रहा हूं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ के करिएगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? देखो ये जो रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक शोषी एक क्षेपी। क्षेपी को ऊष्मा निकलेगी और शोषी में एब्जॉर्ब होगी, ग्रहण होगी। तो यहां पर ऊष्माक्षेपी में क्या लिखोगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों यहां पर ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? वो रासायनिक क्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती हो, उत्सर्जित होती हो, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण, प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मेथेन गैस। प्राकृतिक गैस का देखो दहन। बच्चों अगर हम मेथेन गैस को जलाएंगे तो बच्चों इसमें से वाटर निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब बच्चों यहां पर देखो कार्बन एक है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं, लेकिन यहां पे बच्चों 3 ऑक्सीजन है। हमको ये रिएक्शन करनी है बैलेंस। तो देखो कैसे करते हैं, यहां इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो गए। अब देखो यहां पर कितने हैं? 2 और 1 कितने हैं? 3 ही है। लेकिन बच्चों यहां पर देखो अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है ना, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के, 4 इधर भी है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 2 4। तो बच्चों यहां से इसमें क्या निकलेगा? जल बनेगा, CO2 गैस निकलेगी और साथ में ऊर्जा भी निकलेगी ना। तो बच्चों यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, चौथी रिएक्शन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
फ्रेंड्स तुम्हें राइटिंग थोड़ी सही नहीं है तो थोड़ा इतना मैनेज कर लीजिएगा। उष्मा शोषित भी जानते हो क्या होती है? उष्मा में मतलब उष्मा हमको अवशोषित होगी। क्या होगी बच्चों? अवशोषित होगी। तो बच्चों उष्मा शोषित क्रिया क्या होती है? वह रासायनिक क्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या बच्चों होता है? अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इसके उदाहरण की बात करें, जैसे हाइड्रोजन गैस, इसकी क्रिया हम आयोडीन के साथ कराएंगे और इसको ऊर्जा मिलेंगे। तो बच्चों यहां पर ऊर्जा मिल रही है ना, तो उसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो बच्चों इसमें से क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इसके दो अणु मिलेंगे। HI बच्चों क्या होता है? ये व्हाट्सएप वाला है नहीं है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। क्या बच्चों है? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन देखो, अगर हम नाइट्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे और इसको ऊर्जा मिलेगी ना इस रिएक्शन में, तो बच्चों इसमें क्या होगा? NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके दो अणु प्राप्त होंगे। ये कौन सी गैस होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी दो रिएक्शन मैंने करवा दी है। देखो बच्चों विस्थापन क्रिया क्या होती है? पांचवी रिएक्शन है विस्थापन अक्रिया। यह भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सारी लड़की में जो करवा रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट है। विस्थापन क्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके, क्या बच्चों करता है? विस्थापित करके नए यौगिकों का, फ्रेंड्स नए यौगिकों का, नए यौगिकों का निर्माण करता है। उसे बच्चों कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बच्चों लिखा है? वह रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम आयरन मिलाएंगे कॉपर सल्फेट में, तो बच्चों यहां पर ये आयरन जो है ना कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ये इसको हटा देगा तो बना लेगा क्या? फेरस सल्फेट। और बच्चों इसमें से कॉपर विस्थापित हो जाएगा। दूसरी बच्चों रिएक्शन है, अगर हम सोडियम की क्रिया कैल्शियम सल्फेट के साथ कराएंगे, तो बच्चों इस सोडियम कैल्शियम की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय धातु होती है, तो सोडियम इसको हटा देगी, तो यहां पर बच्चों बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और बच्चों इसमें से कैल्शियम निकल जाएगा। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहां तक दो सोडियम है, दो से गुणा कर देंगे इसको। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है द्विविस्थापन क्रिया। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बच्चों देखो क्या होता है, इसमें जो अक्रिया होती है, अक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, और आयनों के आदान प्रदान से जो क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों यहां लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वो रासायनिक क्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों इसके उदाहरण की बात करें, Na2SO4 ये बच्चों होता है सोडियम सल्फेट, BaCl2 ये होता है बेरियम क्लोराइड। अब बच्चों इनके बीच जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर आयनों का आदान प्रदान ज्ञान तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ये इसकी जगह पर आएगा तो ये घूमकर इसकी जगह पर आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर जो कंपाउंड बनेगा, देखो यहां पर Na कितने दो हैं तो 2Na, क्लोरीन कितने दो हैं तो 2NaCl, ये बच्चों खाने वाला नमक बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों ये इसकी जगह पर आ जाएगा तो हो जाएगा BaSO4, ये होता है बच्चों बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। और बच्चों क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों ये इसकी रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये द्विविस्थापन क्रिया भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन जानते हो बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यहां पे लिखोगे वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन गैस की वृद्धि हो। सभी सजीव के लिए ऑक्सीजन गैस महत्वपूर्ण होती है, उसे उपचयन क्रिया कहते हैं। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखो क्या होता है। उदाहरण, अगर हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहां पर बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो दो से इसको इधर बुला करते हैं, दो से इधर भी करते हैं, होगी रिएक्शन बैलेंस। दूसरी बच्चों रिएक्शन, अगर हम कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड बनेगा CuO, दो है, दो से इसको भी बुला करते हैं बच्चों, इस तरह की करते हैं। तो बच्चों ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया। देखो बच्चों उपचयन में देखो ऑक्सीजन गैस की वृद्धि हुई है और अपचयन में किसकी वृद्धि होगी, हाइड्रोजन गैस की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी, हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन गैस की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उदाहरण की बात करें, कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिया कराओ हाइड्रोजन के साथ। अब बच्चों इसमें से वाटर निकल जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, तो बच्चों ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो बच्चों आप लोग के लिए इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक VIMP, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी से भी बढ़ा कर रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो रेडॉक्स प्रक्रिया होती क्या है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होता हो। जस्ट अभी मैंने जो इसके पहले रिएक्शन लिखी थी वो इसका एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो वो रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो रहे हो उसे कहोगे रेडॉक्स अभिक्रिया, या बोल दो ऐसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया,
तो यहां लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता हो, उसे रडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या फ्रेंड्स कहते हैं? रडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण की बात करते हैं, कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन में देखो बच्चों, कॉपर विस्थापित हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा ऑक्सीजन। तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है? ऊपर उपचयन हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहां पर बच्चों देखो क्या हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो बच्चों उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अपचयन में क्या होता है? तो बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों मैंने आपको अभिक्रियाओं के प्रकार बता दिए हैं। अब बच्चों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं, संक्षारण। इसको बच्चों कोलिजन कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, ठीक है। ये एग्जाम में 2 नंबर से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा। संक्षारण देखो क्या होता है। संक्षारण डिफिनेशन क्या लिखोगे? जब कोई धातु वायु, आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस धातु के टुकड़े पर, उस धातु पर एक परत का निर्माण होता है। जिससे वह धातु संक्षारित होने लगती है। क्या फ्रेंड्स होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। मतलब उसकी उल्टी गिनती चालू हुई, वो धातु खत्म होने लगी, ठीक है। उस घटना को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसके, लोहे पर भूरे रंग की परत का जमना, दूसरा एग्जाम्पल चांदी पर काली परत का जमना, तीसरा एग्जाम्पल कॉपर पर हरी परत का जमना। ये बच्चों इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बच्चों पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं, विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब उसमें एक विशेष प्रकार की गंध का उत्पन्न हो जाना। और ये उत्पन्न कब होती है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आ जाता है तो उसमें उपचयित हो जाता है, जिससे उसमें क्या होती है? उसकी गंध बदल जाती है। तो तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रति ऑक्सीकारक मिला करके या फिर भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में
रख करके या फिर इसमें नाइट्रोजन को प्रवाहित करते हैं, इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो बच्चों जैसे को देखो, इसका उदाहरण क्या होता है, आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करके इसे विकृत गंधी होने से बचाते हैं फ्रेंड्स। समझ गया? तो बच्चों ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। तो बच्चों मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आपको मेरा पूरा चैप्टर जो मैंने 2 पार्टों में आपको बताया हुआ है समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है? तो जिन बच्चों को ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, जो इस वीडियो को डायरेक्ट आए हुए हैं, पहले जाकर वो वीडियो देखें फिर इसको देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहो, 2-3 बार देखना, नोट्स बनाना। ठीक है? थैंक यू।